हाय एवरीबॉडी, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। फेमा एक्ट जो है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है। तो देखो, मैं उसके अंदर बताती हूँ आपको। डिपॉजिट्स उसके अंदर आता है, क्रेडिट्स आता है, बैलेंसेस पेबल यानी फॉरेन करेंसी में अगर आपने कोई डिपॉजिट, क्रेडिट्स और बैलेंसेस पे किए हैं किसी भी फॉरेन करेंसी में, तो वो आपका फेमा में इंक्लूड हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताती हूँ, और सेकंड बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि आपकी ड्राफ्ट्स हो गया या फिर ट्रैवलर्स चेक हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट्स, ट्रैवल्स चेक्स और ये सब चीज़ें अगर आपने इंडियन करेंसी में पे किया है, इंडियन करेंसी में आपने इशू किया है और पे हुआ है फॉरेन करेंसी में, इशू किस में किया है, इंडियन करेंसी में, और पेबल किस में किया है, फॉरेन करेंसी में, तो वो भी आपका फेमा में आ जाता है। सिमिलरली वाइस वर्सा कर लो, इशू आपने फॉरेन करेंसी में किया है, आउटसाइड इंडिया इशू किया है, बट पेबल आपका इंडिया में हो रहा है, ये वाइस वर्सा हो गया, तो ये भी आपका फेमा में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इशू भी बाहर ही किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, और उसको पे भी आप फॉरेन करेंसी में कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके फेमा में नहीं कंसिडर की जाएगी। एक हमारे पास आता है एडन रूल्स। एडन रूल्स जो है वो 1953 के हैं। उसके अंदर वो किससे रिलेटेड होते हैं, डबल टैक्सेशन के लिए, DTAA, यानी कि अगर आप यहाँ पे इनकम हो रही है, इंडिया में आपकी इनकम हो रही है, लेकिन आप रहते फ़ॉरेन में हो, तो आप किधर टैक्स पे करोगे, कौन सी गवर्नमेंट आपको टैक्स, इसके अलग से पूरा चैप्टर है। तो ये एडन रूल्स जो है वो आपका डायरेक्टली लिंक्ड है DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन से, आपको बस इतना याद रखना है। सो गाइज़, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये 4 ऑप्शंस हमको दे रखी होती हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। हमको इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, हम अनअसर्टेन गुड्स को ऑड वन आउट कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। स्पेसिफिक गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स बात एक ही है, ठीक है, यहाँ पर बात एक ही रखी गई है। और एक्चुअल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, असर्टेन गुड्स भी एक तरीके की स्पेसिफिक गुड्स ही होती है, तो एक्चुअल इसका आंसर होना चाहिए फ्यूचर गुड्स इज़ द ऑड वन आउट। और गाइज, इसके अलावा एक क्वेश्चन हमको पूछ लिया जाता है AC, AFC और AVC कर्व के अंदर। तो ये हमारा AC कर्व है, ये AVC कर्व है, थोड़ा सा मैं, ये AVC कर्व है एंड ये हमारा AFC कर्व है। एक चीज़ हमको याद रखनी है कि AFC जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, कैन नेवर बी ज़ीरो, और उस वजह से AC और AVC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन हमसे 3-4 तरीके से पूछ लेते हैं कि अगर इफ़ AFC इज़ ग्रेटर देन AVC, अगर AFC हमारा AVC से बढ़ रहा है, उससे बड़ा है, तो AC क्या हो रही है, AC इज़, तो AC हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इज़ डिक्रीजिंग। एज यू कैन सी, AFC हमारा AC से बड़ा है, जब ये AFC हमारा AVC से बड़ा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा जा रहा है, तो AC क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम नीचे की तरफ जा रही है। सिमिलरली अगर AFC अगर हमारा AVC से छोटा है, अब AVC ऊपर चला गया, AFC नीचे चला गया, तो AC क्या हो रही है, AC इज़ इंक्रीजिंग। और अगर AFC इज़ इक्वल टू AVC है, तो AC हमारा क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चंस हमको पूछ सकते हैं कि अगर AFC इज़ ग्रेटर देन AVC है, तो AC इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ चार्ट बनाकर देखना है, ग्राफ बनाकर देखना है कि ये हमारा AC का कर्व है। वापस आपको बना के बता देती हूँ एक बार, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा AC का कर्व है, ये हमारा ये हमारा AVC का कर्व है, और ये हमारा AFC का कर्व है। बस ये कर्व से आपको सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप देख सकते हो AFC जब AVC से बड़ा है, AVC तो यहीं रह गया, AFC ज़्यादा चला गया, तो AC क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर दोनों इक्वल हैं, तो AC जो हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर AFC इंक्रीज़ हो रहा है AVC से, तो AC क्या हो रहा है, AFC जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना, ये डिक्रीज़ हो रहा है, AVC ऊपर जा रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो AVC अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो AC इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। AC और AVC सेम चलेंगे, कुल मिला के आपको ये दिमाग में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।